मॉर्निंग सभी को। आओ हम परमेश्वर के चरणों में जाए, उसकी उपासना करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है ना। तो आओ क्यों ना हम आराधना करें, उसकी महिमा करें, अपने पूरे दिल और मन से उसकी आराधना करें, दिल की सच्चाई के साथ। तो आओ ना मिलकर हम ये गीत गाएंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। मैं मराठी गीत गावे आहे जे माझ्या आवडीचं आहे आणि खरंच तुम्हालाही आवडेल। तर का नाही आपण परमेश्वरचे धन्यवाद देऊ, हे गीत गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया। आमेन।
4:4 में कहता है कि वचन आनंद करो, प्रभु में सदा आनंद करो। तो आओ क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर में आनंद करें, है ना? तो आओ मिलकर हम गाए ये गीत। खुशियाँ देने वाले परमेश्वर आप यीशु के नाम से। क्यों ना हम अभी स्तुति आराधना में जाए और परमेश्वर की आराधना करें पूरे दिल से और पूरे मन से। तेरा
भजन संहिता 91 से पढ़ना चाहूंगी और मैं जानती हूँ कि ये जरूर आपको प्रोत्साहित करेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और ज़िल्म ठहरेगी। तो आओ हम इस वचन से प्रोत्साहित हुए और हो जाएं। और इन दिनों में जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, पर हम इस भजन संहिता से ताकत लें और परमेश्वर के पैरों के पास जाएं, जो हमें मजबूत करता है, सामर्थ देता है और वो हमारे साथ है। मैं आशा करते हैं कि आप आगे के समय जो प्रचार है वो सुनेंगे और प्रोत्साहित होंगे, और इस पूरे हफ्ते भर यीशु आपके साथ है और उसका प्यार आपके साथ है। आमीन। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशा रखती हूँ कि सब परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे हैं, जैसे हम अच्छे हैं मुंबई में। तो आज मैं उसी विषय पर मैं बात करने वाली हूँ जो एडगर ने पिछला हफ्ता बात किया था। वो है जो औरतों का अधीनता, अपने पति के रिश्ते में अधीन होना, उस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले मैं 3 वचन में पढ़ूंगी। इफिसियों पत्र 5वां अध्याय और 33 वचन में लिखा है, जो भी हो आप लोगों में हर एक पति अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करे और पत्नी अपने पति का आदर सम्मान करे। तो पति, आज हम लोग पत्नी के बारे में सुनने वाले हैं, और यहाँ पे पत्नी के बारे में लिखा है कि पत्नी अपने पति का आदर सम्मान करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कहता है कि पत्नी अपने पति का आदर सम्मान करे। फिर दूसरा वचन है इफिसियों पत्र 5वां अध्याय और 21 वचन, हम मसीह के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। तो हम एक दूसरे के अधीन रहते हैं। और फिर 24 में लिखा है कि जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। जैसे कलीसिया यीशु को अधीन है, उसी तरह से पत्नी को पति का अधीन रहना चाहिए। ये परमेश्वर हम पत्नियों को कहता है करने के लिए। लेकिन ये हम सुन रहे ये अधीनता, लेकिन अधीनता क्या है? ओके, हम इस विषय पर देखेंगे कि अधीनता क्या है। अधीनता जो है वो दूसरे के इच्छा का अधिकार को अधीन रहना है। यानी हमारी इच्छाएं बहुत रहती है और हमारे पति के इच्छा बहुत रहती है, लेकिन अधीनता का मतलब है कि हमारी इच्छा को अपने पति के इच्छा के अधीन करने के लिए। दूसरी बात, जैसे कि बहुत साधारण मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि समझो मुझे कल सवेरे इडली खाना है, एडगर को अंडा खाना है, मेरी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन उस समय में मैं क्या करती हूँ, मैं अधीन रहती हूँ। नहीं, उसका इच्छा जो अंडे का है, चलो हम वो बनाए। तो उस तरह का एक स्वभाव या अपना दिल रखना वो होता है। दूसरी बात है कि अपने राय को पेश करना। हाँ, अधीनता, जब परमेश्वर बोलते हैं अधीनता, उसका मतलब है अपने राय को पेश करना। यानी समझो कि हमारे पति कुछ कह रहा है करने के लिए, और हमको पता है कि परमेश्वर कह रहा है कि अधीन रहो। तो अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें चुप रहना है, जो भी उसने बोला
हमें करना है, नहीं, हमारे जो राय है, समझो हमको कुछ लगा कि ये करने से कुछ प्रॉब्लम में आ जाएंगे या ये सही होगा ना, हमारी जो विचार है वो सही होगा, तो पेश करना बहुत जरूरी है हमें पत्नी। लेकिन पेश करना ये शब्द बहुत जरूरी है कि हम पेश कर रहे हैं हमारी राय, हमारे मत को हम पेश कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं अपने पति को। फिर तीसरा है अपने असहमति को प्रस्तुत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत, जब पति कुछ बोलता है कि हम निर्णय लेता है और वो बताता है पत्नी को कि हम ऐसे करेंगे, और पत्नी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत निर्णय है, ये बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली हमें वो महसूस होता है कि ये गलत निर्णय है, तो तब अपने असहमति को प्रस्तुत करना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी है अधीन रहना। अधीन रहना का मतलब चुप रहना नहीं है, हमें अधीन रहना है, हमें बताना है, हमें पेश करना है, हमारी जो असहमति है वो प्रस्तुत करना है पति को, और फिर हमें आखिर में जो मेन चीज है, ये सब हम क्यों करते हैं, ये सब हम इस कारण करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि अगर हमारा जो कहना या सोच विचार सही है, हम प्रकट करते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु आप सही निर्णय करने के लिए आप बुद्धि दे दो उसे, और वो सोचता है आपने जो राय पेश की, आपने जो असहमति पेश की, उसके ऊपर वो सोचता है और वो सही निर्णय लेता है परमेश्वर के सामने। और कभी कभी वो निर्णय जो लेता है वो हमने जो प्रकट किया है वो नहीं होता, लेकिन हम ये सब चीज क्यों करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हम योग्य मददगार है और ये बताना जरूरी है, और आखिर में जो भी वो निर्णय लिया तो प्रभु आपका इच्छा हो इसमें, और हम अधीन रहते हैं। तो इस तरह से अधीनता होती है। ये जो अधीनता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम पत्नियां करें, ये एक जबरदस्ती नहीं है, यानी कोई पति अपने पत्नी पर बोल नहीं सकते जबरदस्ती करके कि मेरी अधीन रहो, तो फिर वो अधीनता नहीं होती, वो आज्ञा पालन होता है। तो अधीनता जो है वो सुवार्चिक है, यानी अपनी इच्छा से हम परमेश्वर का वचन लेता है, हमें भय है परमेश्वर का, हमें आदर है परमेश्वर का, हम उसका आदर करते हैं, हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, और इस कारण हम अपनी इच्छा से हम अपने पति को अधीन रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, ना अपने पति पर। परमेश्वर ने कहा, इसलिए मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करती हूँ, मैं उसकी भय रखती हूँ। तो ये एक सुवार्चिक है, जबरदस्ती नहीं है, ये कोई कमजोरपन नहीं है। जब औरत, एक पत्नी अपने पति का अधीन रहता है तो उसमें कमजोरी दिखाई नहीं देता है, या वो कमजोर है इसलिए वो करती है, वैसा नहीं है। हकीकत में बहुत ही सामर्थ होती है जब औरत अपने पति का अधीन रहता है, वो बड़े सामर्थ से अपने दिल को खोल देती है, बड़ा करती है कि अपनी इच्छाओं को ना पूरी हो, लेकिन जो पति कह रहा है वो करे। तो इसके लिए सामर्थ की जरूरत है। इसका मतलब है कि हम सामर्थशील है, हम बड़े दिल के हैं जब हम ऐसा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कमजोर है, हाँ, बड़े दिल वाले अधीन रहते हैं। अभी ये जो अधीनता है, ये करने से जब पत्नी अपने पति का अधीन रहते हैं तो ये क्या करता है हमारे घर में और हमारे परिवार में। हमारे घर और हमारे परिवार में शांति लेके आता है,
वो हमारे दोनों के बीच में एक स्वस्थ संबंध लेके आता है। हाँ, जब बीवी आधीन नहीं है, वो पेश नहीं करती है अपने राय को, वो अपने असहमति को पेश नहीं करती है, प्रकट नहीं करती है, तो जो रिश्ता है वो स्वस्थ रिश्ता नहीं है पति पत्नी का। लेकिन जब अधीनता से ये सब हम करते हैं, पत्नी करते हैं, तो वो एक स्वस्थ संबंध होता है। हाँ, और हमेशा पत्नी अपने पति को अपने सामने रखता है, यानी हमारी इच्छाओं से ज्यादा उसका इच्छा। तो ये करने से शांति आ जाती है, आशीष आ जाती है, और प्रभु खुश होता है। और अगर प्रभु ने कहा और हमने किया तो कितना आशीष। पिछला बार एडगर ने सेरा के बारे में, इब्राहिम और सेरा का उदाहरण दिया कि सेरा किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने पति का अधीन रहा। उसने कहा, उसका पति ने कहा, इब्राहिम ने कहा सेरा को कहने के लिए कि इब्राहिम उसका भाई है, वो पूरा झूठा नहीं था, वो आधा भाई था उसका। तो वो कहती है, लेकिन उसको पता है ये कहने से वो जो राजा है उसको लेके जाएगा और संबंध गलत होंगे उसके साथ। लेकिन उसने किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। मैं मेरे पति का अधीन हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे बचाएगा। दूसरा उदाहरण दिया कि अननायास और सफेरा। अननायास ने निर्णय किया था कि वो पूरा सच नहीं बताएगा, वो झूठ बताएगा कि उसके जो भी पैसा था जमीन बेचने से वो पूरा चर्च में डाला और खुद के लिए कुछ नहीं रखा। ये झूठ दोनों सहमत थे, और अननायास ने झूठ बोला, वो मर गया, और सफेरा आके यही झूठ बोला और वो भी मर गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गलत अधीनता जो उसने परमेश्वर का सफेरा ने परमेश्वर का भय नहीं रखा। उसने अननायास से नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगी कि जब हमें लगता है कि हमारा पति गलत है तो किस तरह से अधीन रहना मैं बताऊंगी। लेकिन आप देख सकते हो कि कैसा आशीष आ गया सेरा और इब्राहिम के ऊपर, क्योंकि सेरा ने अधीन रहा सही में और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। और सफेरा और अननायास पर कैसा परमेश्वर का क्रोध आया, क्योंकि उन लोग झूठे चीजों में, गलत चीजों में अधीन थे एक दूसरे के। तो हम देखते हैं वो चीज। तो जब हम परमेश्वर का भय रखकर हम अपने पति का अधीन रहते हैं तो परमेश्वर का आशीष आ जाती है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पति के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। वो खुश रहता है। तो अधीनता बहुत ही जरूरी है पत्नी के लिए। मैं मेरे ही कुछ उदाहरण दूंगी जहाँ पे मैंने अधीन रहा, जहाँ पे मैंने सही तरह से अधीन नहीं रहा। अधीन रहने के लिए मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष हुई मैं आपसे बताना चाहती हूँ, ताकि आप प्रोत्साहित होंगे ये करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्व चीज है अपने परिवार में अधीनता लेके आने के लिए एक पत्नी के द्वारा। मुझे याद है जब मेरी हैना बहुत ही छोटी थी, तो मेरे अगुवाई ने मुझसे कहा कि अगुवाई की पत्नी ने मुझसे कहा कि इजाबेल क्या तुम एडगर के आदर करते हो? तो मैं 1 मिनट के लिए सोचा और मैंने बोला नहीं, मैं उसका आदर नहीं करती, क्योंकि मेरे मन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत काबिल हूँ, एडगर इतना काबिल नहीं है, और वो सबसे छोटा था परिवार में, तो वो एक बच्चे के समान, वो सब चीजों में काबिल नहीं है। वो समझदारी में पैसे कैसे हैंडल करना, कुछ चीजों में वो उसको अच्छी तरह से समझदारी नहीं है, तो मैं उसका अनादर मन में करती थी। तो उसने मुझे ये वचन दिखाया कैसा परमेश्वर कहता है कि पत्नी अपने पति का आदर करो। वो नहीं लिखा है कि आदर लायक पति का आदर करो। वचन कहता है पत्नी पति का आदर करो, सम्मान करो। तो
एडगर उस समय मेरे दृष्टि में वो आदर के लायक नहीं थे और मैं कमजोर थी इस क्षेत्र में। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला कि वचन प्रभु ये कहता है मुझे वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का प्यार है मेरे में, क्योंकि परमेश्वर का आदर है मेरे में, भय है, मैंने वो पकड़ा और मैंने प्रार्थना शुरू किया मेरे लिए रोज कि प्रभु मेरे अंदर एडगर के लिए आदर डाल दो, परमेश्वर मेरे में नहीं है वो, आप डाल दो मेरे अंदर, क्योंकि मैं खुद आदर नहीं कर सकती। और परमेश्वर जब हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर करते। तो उसने वही किया, उसने मेरे अंदर आदर लेके आया। और आदर का मतलब कि उसको हर चीज पेश करना। जब मैं सोचती थी कि कुछ गलत है या मुझे ऐसा लगता था कि ये आइडिया और अच्छा होगा, मेरी आइडिया जब अगर बताएगी तो आज और अच्छा से हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं बताती थी, मैं चुप नहीं रहती थी, मैं बताती थी। और फिर मैं रुकती थी कि जो निर्णय उसने लिया वो हो। इसका मतलब नहीं था कि आसान था मेरे लिए मुश्किल था। मेरे दिल खींच रहा था झगड़ा करने के लिए, मेरे दिल खींच रहा था कि मैं खुद करूं क्योंकि ये सही नहीं करेगा। मेरा दिल और मेरा मन ये सब सोचता था। लेकिन जैसे मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे सामर्थ्य देता था कि एडगर का अधीन रहने के लिए जो आखिर में वो निर्णय ले वो करूं। तो मैं कुछ उदाहरण दूंगी। मुझे याद है कि जब हमें वो जिस घर पे हम रहते हैं वो बड़ा घर हमें मिला, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि बहुत सारे एक एक खिड़की पर 3 कर्टन लगाने के लिए, पर्दा लगाने के लिए, और डिजाइन का पर्दा। मुझे सिलाई में बहुत शौक था और मुझे बहुत अच्छा लगता था घर सजाना। और एडगर को उस समय लगा कि नहीं ये सही नहीं है 3 कर्टन लगाना, पैसा इस पर खर्च करना जरूरी नहीं है। और उसने नहीं बोला था। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी, इतनी अच्छी घर परमेश्वर ने दिया मुझे करना था। मैंने उससे बातें की, मैंने बताया उसको, और लेकिन फिर भी वो माने नहीं। तो आखिर में मैंने क्या किया, मुझे दुख लगा, आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने थोड़ा सा वाद विवाद भी किया, लेकिन मुझे पता था आखिर में मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे उस पर विश्वास करना है। मैं सोचने लगी क्या मैं गलत हूँ सोचने के लिए कि मुझे 3 प्रकार का पर्दा चाहिए। मैं गलत हूँ या एडगर गलत है? पर मैं गई परमेश्वर के सामने और मैंने बोला, हे प्रभु देखो मेरा पति मुझे नहीं दे रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये करने के लिए। अगर आपकी इच्छा हो कि मेरी इच्छा सही है तो प्रभु आप दे दो मुझे, आप मेरे पिता हो, आप मेरे हाथों में दे दो ये, ताकि मैं ये करे। और मैंने ऐसा प्रार्थना की और मैंने छोड़ दिया। शांत रहा वातावरण। परमेश्वर ने चमत्कार की। कुछ समय बाद एक फोन कॉल आया एडगर को कि एडगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे पैसा भेजना है तुझे। तो एडगर ने बोले कोई प्रार्थना तो नहीं कर रहे। मुझे पूछा, मैंने बोला हाँ मैं प्रार्थना कर रही हूँ पर्दे के लिए। तो उसने बोला क्या? बोला हाँ, आपने तो नहीं बोला, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर ये मेरी इच्छा है, प्रभु मुझे दे दो। तो उसने उस व्यक्ति से कहा मेरी बीवी पर्दे के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो उसने बोला यही मैं पैसा भेजती हूँ। पैसा आ गया, मैंने खरीदा और डाल दिया। तो मेरा परमेश्वर ने किया है कि नहीं। दूसरी बात ऐसा हो गया कि हम लोग सिर्फ भाजी पाला खाते थे, दाल चावल सब्जी, दाल चावल सब्जी बहुत सालों के लिए। और मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों ने कभी चिकन मटन खाया ही नहीं घर पे, तो कुछ कभी ना कभी लाना चाहिए। लेकिन एडगर का सोच विचार था नहीं, दूसरे लोग गरज में हैं और उनको देना है और हम भाजी पाला खाएंगे। और मुझे ऐसा लगता था प्रभु क्या ये सही है? आप हमें आशीष दे रहे हैं और हम ही आशीर्वादित नहीं होते, हमारी इच्छा
ना, जो कभी कभी चिकन मटन खाना वो नहीं होता। तो मैं तब परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर मेरा राय सही है प्रभु, तो आप उसका दिल बदलो, आप उसका मन बदलो। और ये बहुत समय ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर अचानक जैसा मैंने प्रार्थना की तब उसको बदल देता है। नहीं, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ा, उसके जो विचार थे, उसके जो निर्णय था, उसके अधीन रहना पड़ा। और कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए मुझे करना पड़ा। जब मेरी इच्छा थी ये बात के लिए, ये नहीं मिला मुझे और मुझे अधीन रहना पड़ा उसका। अधीनता में मैं उसका करती थी, लेकिन प्रभु से मैं मांगती थी कि प्रभु तुम्हारी इच्छा हो। और एक दिन ऐसा हो गया कि वो बात कर रहे थे उसके बहन के साथ। अभी एडगर को नहीं पता था कि मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन वो बात कर रहा था अपने बहन के साथ और वो बोल रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, जैसे तुम दिलदार हो दूसरों को, तुम्हारे परिवार को भी दिलदार हो। और वो करने लगा वो सब चीज। तो ये परमेश्वर बोला, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं अधीन रही, तो परमेश्वर ने उसका निर्णय बदल डाला। परमेश्वर ने बात की, मैंने निर्णय नहीं लिया। ये बहुत जरूरी है। और हम औरतें क्या करते हैं कि हम निर्णय लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पति मुख्य है घर का, वो सर है, वो निर्णय ले। तो हम पेश करते हैं हमारे चीजें, जब हमें जरूरत है और वो पूरा नहीं करता तो हम प्रभु के पास जाते हैं, अधीन रहते हैं। जो वो चाहते हैं, उसका जो इच्छा है, जो उसका निर्णय है, वो हम पालते हैं अधीनता से, लेकिन हम रोते हैं परमेश्वर के सामने। वो हमारे बाप है और वो हमारे पति के मन को बदल देता है। अगर हमारी इच्छा सही है, परमेश्वर के ओर से सही है, उसके राय में हम सही है, तो परमेश्वर उसका दिल बदलेगा, उसका विचार बदलेगा हमारे तरफ। और अगर नहीं है तो नहीं बदलेगा वो। तो लेकिन पहला चीज है कि हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि परमेश्वर का इच्छा जरूरी है मेरे लिए, उसका तौर तरीका जरूरी है मेरे लिए। फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम पेश करते हैं, फिर हम अधीन रहते हैं और प्रभु पर विश्वास रखते हैं कि प्रभु करेगा उसका इच्छा जो सही है। हमारी इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा हो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। बहुत ऐसा समस्या आ गया कि कुछ चीज जो निर्णय हम लेते थे वो शायद हानिकारक था हमारे शादी के लिए। और मैं देखती थी ये करने से ये हानिकारक है, हमारे रिश्ता के लिए हानिकारक है। और मैं बताती थी। इस क्षेत्र में मैं कमजोर थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं लड़ाई करती थी। क्योंकि मुझे दिखाई देता था कि वो हानिकारक कुछ समय बाद बहुत ही बुरा होगा, आशीर्वादित नहीं होगा वो निर्णय। तो मैंने बोल रही हूँ कि मेरे जो बर्ताव था वो सही था, लेकिन मेरा दिल जो था कि वो मेरे रिश्ता जो एडगर के साथ बचा के रखना, मेरी शादी को बचा के रखना, प्रभु के ओर से वो करना, वो मैं पेश लेके आता था उसके सामने, वाद विवाद करती थी। वो नहीं सुना तो मैं मेरे अगुवाओं के पास में लेके गया, उनको बताया, उन्होंने वो सुन लिया, उन्होंने सही सलाह दे दिया और प्रभु ने कार्य किया और निर्णय बदल डाला। तो ये बहुत जरूरी है ये चीजें। अधीनता में हमें चुप नहीं रहना है, अधीनता में हमें बताना है, मेरी तरह बर्ताव मत करो कि गुस्सा होना और ये पेश करना, शांति से पेश करना। मैंने पेश शांति से नहीं किया, फिर भी प्रभु की दया और कृपा से परमेश्वर ने बचाया हमें, हाँ, लेकिन वो सही नहीं था। तो मैंने बोल रही हूँ कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैंने भी, लेकिन वो जो दिल है कि प्रभु का क्या इच्छा है वो होनी चाहिए हमारे जीवन में, वो
रखना बहुत जरूरी है। अभी आप सोचते होंगे कि मेरे पति जब कुछ ऐसे ही, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर पति ने कुछ निर्णय लिया जो रोज की जिंदगी, जैसे कि पर्दा, जैसे कि ये खरीदना, जैसे कि ये पैसे इस चीज में डालना, ये तो छोटी छोटी बात है, हम अधीन रहते हैं उसमें, हमें अधीन रहना है क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम अधीन रहते हैं। हम पेश करने के बाद जो भी हमने उसको उससे बताया, वो उसने आखिर में जो निर्णय लिया, हम अधीन रहते हैं उसके सामने। हाँ, हम करते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन हम रोते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन जब चीजें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तब हम क्या करते हैं औरतें? क्या हम चुप रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं हमारे पति से, या हम लाते हैं उनके सामने कि नहीं, वचन ये कहता है, ये गलत है। और अगर वो नहीं सुन रहे, क्या हम अगुवाई के पास जाते हैं प्रार्थना कर कर, प्रभु आप बताओ सही क्या, या चुपचाप चुपके से हम हाँ में हाँ मिलाते हैं अपने पति का और करते हैं, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, जिससे आशीष नहीं आती हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में। बहुत जरूरी है ये सब करना, कि अगुवाई के पास जाना। प्रभु हम जा रहे हैं ताकि दूसरे भी जो वचन जानते हैं वो कुछ प्रकाश लेके आएंगे हमारे समस्या में। आप ऐसे पूछेंगे कि अगर पति ने ना बोला, नहीं मुझे नहीं जाना है अगुवाई के पास, तो मैं क्या करूं? तो आप खुद बात कर सकते हो अगुवाई का। पति नहीं आ रहे, लेकिन आप अगुवाई की बीवी या कोई जो परिपक्व औरत, उसके पास आप जा सकते हो और आपकी समस्या बता सकते हो और उससे कह सकते हो कि प्रार्थना करो, मैं नहीं चाहती कि ये गलत हो, जो परमेश्वर के निर्णय का खिलाफ है, उसके वचन के खिलाफ है, ये हो, इसलिए मेरे लिए मेरे साथ रहो और प्रार्थना करो मेरे पति के लिए। जब 2 या 3 जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है। तो ये अधीनता में ये सब चीजें करो, आदर करते हुए ये स्टेप्स, ये जो कदम है वो लेना जरूरी है, क्योंकि हम औरतें परमेश्वर को डर के चलने वाले लोग हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरे पति अविश्वासी है, तो एडगर ने पिछला बार कहा, अगर अविश्वासी है तो उसको फिर से आदर से परमेश्वर की विचार पेश करना, प्रार्थना और उपवास करना बहुत जरूरी है। आखिर में हम किसी मनुष्य का मन या निर्णय हम खुद के बल से नहीं करता, हमारा परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर करता है वो चीज। हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के मार्गों पर हम चले और हमारा परिवार चले ना, और इसलिए अधीन रहो अपने अच्छे स्वभाव से, अधीनता के स्वभाव से। पति सोचेगा कि सही में इसके अंदर यीशु है और इसलिए वो इतना अधीन है मेरा, मुझे भी वो यीशु चाहिए, उसका शायद उसका जिंदगी बदल सकता है। लेकिन झगड़ा करने से, वाद विवाद करने से वो कभी नहीं सोचेगा कि मुझे चाहिए यीशु मेरे जीवन में, वो कभी नहीं सोचेगा। तो ये हमारे दिल में, मन में रखना है। दूसरी बात, और एक और बात मैं बोलनी चाहती हूँ कि बच्चों के बारे में, जब एडगर और मैं हम कुछ निर्णय लेते थे बच्चों के बारे में, कुछ नियम घर में हम बनाते थे, हमेशा एडगर का साथ। अगर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये सही नहीं है, तो बच्चों के सामने मैं वाद विवाद नहीं करती थी, मैं उसको बाजू में लेती थी और हम दोनों डिस्कस करते थे। और फिर आखिर में जो भी उसने निर्णय लिया, मुझे पसंद हो या ना हो, मैं बच्चों को बोलते थे कि तुम्हारे डैडी ने ऐसा बोला है, तुझे ये करना पड़ेगा। तो बच्चों को ये पता था कि जो डैडी बोलता है मम्मी भी सुनेगी, मम्मी भी करेगी।
हम एक खेल नहीं खेल सकते। डैडी गया बाहर तो मम्मी छूट देगी, डैडी आया अंदर तो फिर स्ट्रिक्ट रहेगा। नहीं, जो भी डैडी ने निर्णय लिया वही निर्णय, अगर वो हो या ना हो, वो पाला जाएगा घर पर। इससे एक आदर बच्चों में आ गया अपने पिता के लिए, एक शांति का माहौल घर में, प्यार का माहौल और एकदम अच्छा माहौल हमने क्रिएट किया हमारे परिवार में। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ना करना हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो भी आशीर्वादित हो, वो भी अपने जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके शादी हो जाएंगे, लड़कियां खास, वो देखेंगे कि माँ ने कैसा बर्ताव किया अपने पति के साथ, डैडी के साथ मम्मी ने कैसा बर्ताव की, मम्मी ने कैसा उसने जो निर्णय लिया है उसने कैसा पाला, तो वो भी ऐसी करती है। तो आशीष जो परमेश्वर का है, अधीनता जो है, वो पीढ़ी पीढ़ी चली जाएगी और परमेश्वर की आशीष आ जाएगी हमारे जीवन में, एक शांति का माहौल हो जाएगा। तो मेरी विनती है कि आप सभी औरतें जो शादीशुदा हैं वो ये अधीनता में बढ़े, प्रार्थना करके खुद के लिए। हम खुद के बल से नहीं कर सकते। आज तक मैं संघर्ष करती हूँ इस विषय पर, लेकिन मैं प्रभु से मांगती हूँ आदर के लिए, अधीनता के लिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे बताए, मुझे सामर्थ्य दे कि ऐसे ही उसके वचनों पे मैं चलती जाऊं मरते दम तक, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है और ये मेरे लिए अच्छा है और मेरे परिवार के लिए अच्छा है। तो मेरी विनती है कि आप सभी ये प्रार्थना करें खुद के लिए और परमेश्वर का सामर्थ्य लेके अपने पति का अधीन रहे, आदर दे उनको। वो आदर लायक भी नहीं होगा, फिर भी आदर दे उनको। बच्चों को सिखाओ कैसे अपने डैडी का आदर देना, जैसे आप आदर करते हो। जो लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हो गई, अभी से शुरू करो प्रार्थना करने के लिए खुद के लिए कि जो भी पति आप दोगे, परमेश्वर मेरे अंदर एक आदर लेके आओ, उसके लिए एक अधीनता लेके आओ, क्योंकि प्रभु ये आपकी इच्छा है, मुझे अभी से बना दो ऐसा। और देखो आपके जीवन में, आपके परिवार में कितना आशीष होगा, आपके बच्चों में पीढ़ी पीढ़ी कितना आशीष होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है।